चलिए प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण से। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यं नमो उवझायाणं नमो लोये सविसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा विरचित तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ हम सभी के बीच में विराजमान है, जिसके तीसरे अध्याय के माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पे हम 3 लोक की चर्चा कर रहे हैं। अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। इस क्रम में हमने चर्चा करनी है, जिसके अंदर हम अधोलोक की चर्चा करते वक्त कितने सूत्रों तक पहुँच चुके हैं? कितने सूत्रों तक पहुँच चुके हैं? 3 सूत्रों तक। तीन सूत्र हमारे पूरे हो चुके थे, जिसके अंदर पहले सूत्र के अंदर हमने क्या जाना था? 7 पृथ्वियों के नाम जाने थे। दूसरे सूत्र के अंदर हमने बिलों की संख्या देखी थी कि नरकों के अंदर जो बिल हैं उनकी संख्या कितनी है, फिर उनमें दुख किस तरीके के होते हैं, ये तीसरे सूत्र के अंदर हमने जानना प्रारंभ किया था। एक बार उसी तीसरे सूत्र को पुनः देखेंगे और उससे फिर अपना विषय आगे बढ़ाएंगे। तीसरा सूत्र, नारका नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देहे वेदना विक्रिया। बहुत सुंदर। नारकी निरंतर अशुभ लेश्या वाले होते हैं, उनके परिणाम देह, वेदना और विक्रिया से युक्त होते हैं। 3 प्रकार की अशुभ लेश्याएं उनमें पाई जाती हैं और क्रम से ये अशुभ अशुभ होती जाती हैं, ऐसा हमने पढ़ा था। और लेश्या किसे कहते हैं? तो कषायों से अनुरंजित परिणाम को लेश्या कहते हैं। परिणाम, हमने 2 चीज़ों की बात हमने परिणाम के अंदर की थी। इनका स्पर्श, रस, गंध और वर्ण नीचे नीचे जैसे जाते हैं वैसे वैसे अशुभ होता जाता है। जैसे लेश्या अशुभ है तो 4 चीज़ें भी अशुभ होती जाएंगी। अब ये अशुभ जो हो रही हैं, ये वातावरण भी नीचे नीचे अशुभ होता जा रहा है और जो अपना देह है वो भी अशुभ होता जा रहा है। फिर उसके बाद हमने आगे वहाँ की मिट्टी के बारे में देखा था कि वहाँ की मिट्टी कितनी दुर्गंधित है कि कितने कोस तक के जीव मर जाते हैं। तो पहले से लेके 7वें नरक के बारे में बताया गया था। पहले नरक मतलब 1 कोस, मतलब मोटा मोटा 3 किलोमीटर तक के जीव मर सकते हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। फिर हमने देह के बारे में पढ़ा था कि जैसे कि 6 प्रकार के संस्थान होते हैं, शरीर का ढांचा जिस प्रकार का होता है, तो यहाँ पे हुंडक संस्थान वाला नारकियों के शरीर का ढांचा होता है, जो हर तरीके से टेढ़ा मेढ़ा ही होता है। इनके शरीर में कड़वी, तुमड़ी और कांजीर से भी अधिक कटु और अनिष्टकारक रस होते हैं। बिल्ली आदि के मरे हुए शरीर से भी अधिक दुर्गंधित शरीर होता है और करौंत और गोखरू से भी अधिक दुस्पर्शित शरीर होता है। ये नारकियों के शरीर की बनावट है। हम थोड़ी दुखों की चर्चा करें तो इसलिए मैंने आज सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ, जो कि आचार्य पूज्यपाद देव द्वारा विरचित तत्वार्थ सूत्र की, अगर आपको विस्तार देखना है तो आप सबसे पहले इस टीका को अपना आधार बना सकते हैं। मैं भी सारी बात कुछ विशेष देखनी होती है तो इसी तत्वार्थ सूत्र की टीका सर्वार्थ सिद्धि को अपना आधार बनाता हूँ। इसके अंदर अभी चल नहीं रही हैं चीज़ें, नहीं तो मैं आपको यहीं से दिखाता। मैं कुछ नरकों के दुख इसमें से पढ़ के बताना चाहूँगा कि आचार्य देव ने कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया है नरकों के दुख को समझाने के लिए। देखिए,
मैं कुछ विशेषार्थ पढ़ता हूँ यहाँ से तो आपको और पता लगेगा कि नारकियों के दुख किस प्रकार के होते हैं। नारक जीव स्वभाव से क्रूर स्वभाव वाले होते हैं। एक दूसरे को देखते ही उनका क्रोध भभक उठता है और वे एक दूसरे को मारने काटने लगते हैं। हमने जो तीसरी यहाँ पे आगे देखा था कि नारकी जीव, जब नारकियों का जन्म होता है तो कितनी देर तक वो फुदकते रहते हैं, तो अंतर मुहूर्त काल बताया था कि अंतर मुहूर्त तक, मोटा मोटा अगर हम 15-20 मिनट भी उनकी देह के हिसाब से माने, तो वो फुदक क्यों रहे हैं? फुदक इसलिए रहे हैं क्योंकि पहले ही जहाँ से उन्होंने जन्म लिया है, जिस छिद्र से उन्होंने जन्म लिया है, उससे उनका देह बहुत बड़े आकार का था, बहुत बड़े साइज का था। तो छोटे छिद्र से जब निकल रहे हैं तो वहीं पर वेदना है। शरीर अंतर मुहूर्त में ही पूर्ण हो जाता है। तो जितने लाइफ टाइम, जैसे हमारा शरीर क्रम से बढ़ता रहता है, ऐसे नारकियों का शरीर क्रम से बढ़ता हुआ रहता होगा, एज के हिसाब से ऐसा नहीं है, अंतर मुहूर्त में ही पूर्ण हो जाता है। और जैसे ही ऊपर से वो नीचे गिरे तो अब उनको नीचे भी वेदना का अनुभव करना पड़ रहा है। अगर किसी के साथ कुछ दुख की परिस्थिति घट जाए तो वो विचार करता है कि कुछ समय के लिए कोने में बैठ के रो ले। नारकियों के पास इतना समय भी नहीं है कि वो कोने में बैठकर रो ले। विचार कीजिए, ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिर रही है, अगर हमारे साथ भी कोई ऊपर से कुछ चीज़ नीचे गिर रही हो तो सबकी नज़र ऊपर जाती है, और जब सबकी नज़र ऊपर जाती है तो सबको आश्चर्य होता है कि ऊपर से क्या गिर रहा है। लेकिन जब नारकियों को ये पता लगता है कि ऊपर से एक और आ गया, अभी तक हमारा पूरा समूह था, अब एक और आ गया, अब उसको भी हम परेशान करेंगे। जैसे क्लास में कोई नया बच्चा आता है तो उसकी रैगिंग की जाती है, नारकियों के साथ भी ऐसा ही है कि अभी एक और नारकी टपका, इधर से भी टपका, उधर से भी टपका। अब नारकी बार 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 आए जा रहे हैं, फुदके जा रहे हैं। अब पहले फुदकने में ही दुख, और हम एक सीढ़ी से हमारा पैर फिसल जाता है तो हमारे पैर में क्या आ जाती है, मोच आ जाती है, और हमें 7 दिन का रेस्ट चाहिए। नारकी के तो शरीर का ही तितर बितर हो चुके हैं। छैडाला में लिखा, तिल तिल करे देह के खंड। तिल तिल क्यों धारण दिया गया? जितना छोटा तिल होता है ना, उतने छोटे शरीर के टुकड़े हो जाते हैं तो भी पारे के समान जुड़ जाते हैं। तो तिल तिल, अब तिल का आकार मैं जितना कह रहा हूँ, ये इसमें भी 4-5-10 तिल आराम से मेरे इसमें आ जाएंगे, और छोटे टुकड़े टुकड़े आप समझ लीजिए कि शरीर के वहाँ पर होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक पल सुकून का नहीं मिलता। देखो आगे पढ़ता हूँ, उनका शरीर वैक्रियक होता है, इसीलिए उससे वे नाना प्रकार के आयुध आदि का आकार धारण कर उनसे दूसरे नारकी कियाओं को पीड़ा पहुंचाते हैं। तो जैसे ही एक नारकी नीचे आया तो अपने शरीर को आयुध का आकार बनाया, तलवार का आकार बनाया, अपने ही शरीर को। हमें पढ़कर आ चुके हैं कि उनके पास वैक्रिया शरीर है। वैक्रियक शरीर 2 प्रकार का होता है, एक पृथक और एक अपृथक। तो नारकियों के पास अपृथक वैक्रियक शरीर होता है, जो अपने से अलग हटके रूप नहीं बना सकते, लेकिन अपने ही शरीर को कई कई रूपों में ढाल सकते हैं। तो दूसरे को परेशान करने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। छैडाला में ये भी लिखा कि बिच्छुओं की तरह, मतलब क्या है वो पंक्ति, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। अब नरक में कोई बिच्छू होते हैं क्या? नहीं, नरक में कोई बिच्छू नहीं होते, विकलत्रय जीव ही नहीं है वहां पर विकलत्रय जीव ही नहीं है। तो ऐसा उपमा क्यों दी गई? अरे वही नारकी उनका रूप धारण करके उन जीवों को परेशान करने का काम करते हैं। इसका मतलब कितनी असीम वेदना है, आप बस इसका अनुभव कीजिए। तीसरे नरक तक, हाँ अभी तीसरे नरक तक देवों का भी गमन होता है, इसीलिए ये भी कौतूहलवश उन्हें आपस में भिड़ाते हैं। जो हमने पढ़ा था कि असुर कुमार जाति के देव नीचे आकर लोगों को भिड़ाने का काम करते हैं। तो सारे ही असुर कुमार जाति के देव नहीं, असुर कुमार जातियों के देव में भी एक विशेष प्रकार की जाति है, अम्बा वृक्ष नाम की जाति। अम्बा वृक्ष आदि नाम के बहुत सारे असुर कुमार जाति के देव हैं। अम्बा वृक्ष यही नाम है, मैं ग्रंथ से ही पढ़ रहा हूँ। हमने प्राक्रांतर में कोई और भी नाम सुना होगा, अम्बा वृक्ष यही नाम है इसका। क्या जी? आपने मिक्स जैसे भी बताया,
अम्बा वृक्ष नाम के असुर कुमार जाति के देव हैं। तो सभी असुर कुमार जाति के देव के साथ ऐसा नहीं होता, वो तो एक समूह है, लेकिन उसमें से कुछ प्रकार के देव नीचे आके परेशान करते हैं। तो मेरा एक छोटा सा मतलब क्रियोसिटी वश एक प्रश्न, जैसे हमने नरकों के बारे में पढ़ा कि ऊपर से लेके नीचे तक पांचवे के कुछ भाग तक, दो तिहाई भाग तक नरकों में उष्णता है और नीचे के नरक ठंडे हैं। अब जो असुर कुमार जाति के देव तीसरे नरक तक आते हैं, क्या उनको भी वैसी ही गर्मी वातावरण का माहौल झेलना पड़ता होगा? क्या उनको भी ऐसा वातावरण झेलना पड़ता होगा क्या? तो मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि उनको ये चीज़ें झेलनी पड़ती हों। एग्जाम्पल के लिए कोई पेशेंट, कोई बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता है, तो हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे बीमार व्यक्ति हैं, लेकिन जो उस बीमार व्यक्ति को लेकर जाता है, क्या वो भी बीमार होता है? जो डॉक्टर देखने वाले होते हैं, क्या वो भी बीमार होते हैं? नहीं। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो तो सही है। इसीलिए इनमें कर्म का उदय काम करता है कि सबका साता वेदनीय कर्म का उदय और असाता वेदनीय कर्म का उदय अलग अलग होता है। नारकी जो जहाँ पर उत्पन्न हुए हैं, उनके असाता वेदनीय कर्म का उदय है, इसीलिए उनको असाता ही महसूस होगी। और जो नीचे आके देव परेशान कर रहे हैं कौतूहल वश, और ये देव भी क्रूर ही होते हैं, इनके जो विचार होते हैं भिड़ाने में ही लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। पहले टीवी पे एक शो आता था WWE, जिसके अंदर सारी ऑडियंस चारों ओर खड़ी है और दो रेसलर आपस में लड़ रहे हैं, और लड़ नहीं रहे हैं, एक दूसरे को बुरी तरह मारने की चेष्टाएं चल रही हैं। आजकल नए नए कंपटीशन आ चुके हैं। अब दो लोग कंपटीशन कर रहे हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कितनी तेज चाटा लगा सकता है। अब वो एक सामने वाले व्यक्ति को चाटा लगा रहा है और उसको सहन करना है, फिर उसकी बारी आएगी, फिर वो उसको एक चाटा लगाएगा। पहले हम बहुत पहले गेम खेलते थे, आप लोगों ने भी कभी ना कभी देखा होगा, आपने तो नहीं, हमारी एज के लोगों ने खेला होगा, रेड हैंड एक गेम हम स्कूल में खेला करते थे, कि सब लोग अपने ऊपर एक एक हाथ रखेंगे और हमें जोर से दूसरे के हाथ पे मारना, जितनी जोर से हो सकता है, और मुंह से आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। अगर मुंह से आवाज़ निकली, वेदना का ऊ आ ऐसी कुछ आवाज़ हुई, तो आप आउट हो जाओगे। अब आपको वो सहन करना है। सोच के देखो, जो वेदना यहाँ नहीं है तो भी हम वेदना बना बनाकर वो काम किया करते थे, और नरकों के अंदर ये वेदना प्रति समय, एक सेकंड ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई वेदना रुकती हो। जो दो आपस में WWE के अंदर लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं किस लिए? पैसों के लिए। और हम क्यों देख रहे हैं? हम मज़े के लिए। इसका मतलब हमें लोगों को लड़ता हुआ देखने में बड़ा मज़ा आता है। आज मैं लोनी रोड से ही वापसी आ रहा था, पापा को मैंने बता रहा था, इस तरफ दो ऑटो वाले आपस में लड़ रहे हैं और मेरी रोड पे पूरा जाम है, बल्कि मैं देख रहा हूँ पूरी रोड खाली है। तो पता लगा कि आगे वाली एक गाड़ी के एक और आगे गाड़ी खड़ी करके देख रहा है कि वो दो ऑटो वाले क्यों लड़ रहे हैं। कोई काम नहीं है लोगों को। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लोगों को आनंद किस चीज़ में आता है कि आप लड़ो, किसके घर में क्या घटना हो रही है। हर मोहल्ले के अंदर कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जो हर की खबर रखते हैं किसके घर में क्या घटना हो रही है। इसका मतलब कितना कौतूहल है हम सभी के चित्त के अंदर कि दूसरे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये हमें पता हो। हमारी ज़िंदगी में हम क्या चल रहा है, अपने परिणामों की हमें खबर नहीं है, लेकिन दूसरे के परिणाम क्या हो रहे हैं हमें इसकी खबर पूरी रखनी है। इसका मतलब हमारे परिणाम कितने ज़्यादा तीव्र हैं इसके बारे में हमें पता लगता है। देखो, इतना सब होते हुए भी उन नारकियों का अकाल मरण नहीं होता, इतना यहाँ विशेष जानना चाहिए। अकाल मरण मतलब नारकियों को हर समय मरने की चेष्टाएं होती हैं, तो भी मरने का कोई ऑप्शन नहीं है, एक पल भी सुकून नहीं है। इसका मतलब हर समय वेदना चलती रहती है। यहाँ पे एक बहुत छोटी पंक्ति बड़ी अच्छी लिखी कि नारकी लड़ते कैसे हैं, आचार्य देव ने किन शब्दों का प्रयोग किया, मैं वो पढ़ता हूं। देखो, जिससे वे कुत्ता और गीदड़ के समान एक दूसरे को घात करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। एक नारकी अपने एक बिल के अंदर असंख्यात नारकी रहते हैं, तो सबका एक अपना अड्डा है, कोई किसी के एरिया में नहीं जा सकता। हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देख सकते हैं कुत्तों का। एक कुत्ता दूसरे
गली में चला जाता है तो दूसरी गली के कुत्ते उसको भौंक भौंक के पीट पीट के जब तक बाहर नहीं निकाल देते चैन नहीं पाते। सही बात है। अब यहाँ आचार्य देव ने वही उदाहरण देखा जिससे वे कुत्ता और गीदड़ के समान एक दूसरे को घात करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। इसका मतलब पीछे ही पड़े रहते हैं, एक समय फुर्सत नहीं है कि अब हम आराम के कुछ क्षण जिए। देखो क्या लिखा, वे अपनी विक्रिया से तलवार, बसूला, फरसा, हाथ से चलाने का तीर, बर्छी, तोमर नाम का अस्त्र विशेष, बरखा और हथौड़ा आदि अस्त्र शस्त्र बनाकर उनसे तथा अपने हाथ पांव और दांतों से छेदना, भेदना, छीलना और काटना आदि के द्वारा परस्पर अति तीव्र दुख उत्पन्न करते हैं। कोई साधन बचा मारने का, सारे संसाधनों का प्रयोग कर लिया। मतलब हमारे हाथ जो तलवार आ सकती थी, मतलब जो अस्त्र शस्त्र आ सकते थे। आगे आचार्य देव ने क्या लिखा, जब सब खत्म हो गया तो अपने हाथ, पैर, यहां तक कि दांतों से छेदना। कई बार होता है ना, कोई बहुत ज्यादा परेशान कर रहा हो तो उसे जोर से काटा जाता है। आप प्रवृत्ति देखोगे कुत्ते भी क्या करते हैं, काटते हैं, दांतों में बहुत ज्यादा शक्ति है। तो ये किसी भी तरह दूसरे का छेदन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दांतों से छेदना, भेदना, छीलना, काटना आदि परस्पर दुख वहां पे उत्पन्न किए जाते हैं। और देखो परस्पर खूब, अब देखो जो हम पढ़ते हैं वीडियोस के अंदर जो देखते हैं वो ऐसी वीडियोस नहीं बनाई गई, आचार्य देव ने स्वयं ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हैं। आप घर पे जाके पढ़ें तो 155 पेज नंबर है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। परस्पर खूब तपाया हुआ लोहे का रस पिलाना, लोहे का रस पिलाना मतलब कई बार हम वीडियोस के अंदर ऐसी चीज देखते हैं ना, लोहे को तपते हुए वो रेड बिल्कुल लाल, उस चीज को कोई वर्कर भी वहां पर काम कर रहा होता है ना, तो उसके लिए भी बहुत जान जोखिम भरा काम है वो काम करना। उसके अंदर भी 8 घंटे की कोई शिफ्ट हो तो 8 घंटे की शिफ्ट में कितनी बार वो लोग बेहोश होते हैं, कितनी बार हर समय पानी की छींटें अपने ऊपर मारते रहते हैं। मैं जिस पहले कंपनी के अंदर था तो वहाँ पे कपड़े की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, किलोमीटर्स के अंदर फैक्ट्री थी। तो वहाँ पे एक टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, 45 डिग्री का टेम्परेचर। सर्दियों में तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गर्मियों के अंदर 8 घंटे की शिफ्ट में एक व्यक्ति हर बार 3 बार बेहोश होगा ही होगा, क्योंकि उसे एक ही जगह काम करना है, वो हिल नहीं सकता। हम इतनी सी गर्मी के अंदर भयभीत हो जाते हैं। और यहाँ क्या लिख रहे हैं, परस्पर खूब तपाया हुआ लोहे का रस पिलाना, अत्यंत तपाए गए लोह स्तंभ का आलिंगन करना। इसका मतलब कोई आयरन का बहुत बड़ा बार है, उससे जबरदस्ती चिपकाना। खाल बचेगी, खाल क्या आदमी नहीं बचे ऐसे कामों के अंदर। और यहां पर क्या किया जा रहा है, इतनी वेदना वहां पर दी जाती है। अत्यंत तपाए गए लोह स्तंभ का आलिंगन, कूट सेमर के वृक्ष पर चढ़ाना और उतारना। हम सेमर के वृक्ष के नीचे नारकी जाकर खड़े होते हैं कि कुछ समय के लिए हमें शांति मिलेगी, लेकिन वो सेमर के वृक्ष इतने नोकीदार होते हैं कि वो तिल तिल करे देह के खंड ऐसे हैं कि नारकी तो कर ही रहे हैं लेकिन वो वृक्ष के पत्ते भी इतने तेज हैं। और वहां पे क्या कहा जा रहा है कि इस पेड़ पे, क्योंकि भैया नया नारकी आया है, रैगिंग उसकी की जाएगी। रैगिंग कैसे की जाएगी, चढ़ उतर, चढ़ उतर। और जब बार बार उसी पेड़ पे चढ़ेगा जहां पे कांटे लगे हुए हैं, शरीर का क्या हाल होगा। कुछ समय के लिए तो सांस दी जाएगी, भैया रेस्ट कर लिया 5 मिनट फिर करिए, ऐसा रेस्ट 1 मिनट नहीं है। जो लोग बार बार कहते हैं कि भैया हम कोई पाप कर भी रहा है तो उसका फल कहाँ है, अरे भैया वो फल एक साथ दिखेगा, और वो जहां फल एक साथ दिखता है उसका नाम है नरक। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमें क्या लगता है कि हम सुबह तो पूजा धर्म करेंगे, रात को पाप करेंगे, फिर पाप हो जाएगा तो फिर सुबह पूजा पाठ करेंगे, फिर रात को पाप करेंगे। हमारा बैलेंस तो अच्छा चल रहा है लाइफ में, कोई दिक्कत की बात तो है ही नहीं। लेकिन विचार करो, ये जो रात को इकट्ठा हुआ जो पाप है ना, और मैं रात बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 24 घंटे में से हमें पता है कि हमारे परिणाम कितने शुभ रहते हैं और कितने अशुभ रहते हैं। आप विचार करके देखो कि हमारे पूरे 24 घंटे की दिनचर्या में कितने घंटे पाप में बीतते हैं, और जितने घंटे यहाँ बीत भी रहे हैं तो कई बार तो ऐसे भी हैं कि प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, कि हमारा दिमाग कहीं और ही, हमारा उपयोग कहीं और ही है।
तो विचार करना चाहिए कि कैसी परिस्थिति नारकियों के साथ होती है और किसकी गलती है। नरक की गलती है कि वहाँ का वातावरण ऐसा है। किसकी गलती है? जीव। और जीव कौन है? ये जीव मैं हूँ। इसका मतलब बार बार आचार्य देव जो कहते हैं कि बोधि दुर्लभ भावना के अंदर कि हमें मनुष्य पर्याय मिल गई है, तो इसकी कीमत समझो। क्या है कि जो चीज़ें बहुत सुलभ हो जाती हैं उसकी हमें कीमत नहीं आती, लेकिन जब वो चीज़ चली जाती है तब उसकी कीमत आती है। अभी जो चीज़ हमारे पास है, जो जैन दर्शन हमें बहुत सुलभता से मिल गया, बहुत सुलभता से मिल गया हमें, लेकिन हम उसका उतना प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उतने उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, और फल किसको भुगतना पड़ेगा? और किसी को नहीं, हमें ही उसका फल भुगतना पड़ेगा। सेमर के वृक्ष पर चढ़ाना उतारना, लोहे के घन से मारना। घन जो लोहे के बाट है ना, तो किसी को लोहे का बाट लेके उसको बार बार उससे हैम्पिंग करते रहना, मारते रहना। विचार करने वाली बात है। वेदना कुछ लग रही है आपको? अभी तो हमें वेदना कुछ नहीं हो रही, हम तो ऐसे हैं कि कान से जू नहीं रेंगती, कानों से खून नहीं निकल रहा हमारे, ऐसी बातें सुनकर भी कितनी वेदना है। विचार करो। लोहे के घन से मारना, बसूलना और छुरा से तरासना, तपाए गए खारे तेल में सींचना। जो तेल की कढ़ाइयों के उदाहरण बार बार दिखाए जाते हैं, तो कैसे तेल के अंदर? खारे तेल से सींचना, तेल की कढ़ाई में पकाना। खौलते हुए तेल, मतलब हमारे ऊपर कुछ छींटे आ जाती हैं तो हमें वेदना होती है, और जो आदमी को उल्टा लटकाकर अब उसी में वेदना जो उसको हो रही है, विचार करने वाली बात है। और कई लोग तो नरक देखने के लिए मतलब अधोलोक में जाने की आवश्यकता नहीं है। जितने लोग मांसाहार का सेवन करते हैं वो प्रत्यक्ष में त्रियंचों को ऐसी वेदना देते हैं, ऐसी ही वेदना देते हैं। कई बार विचार करो, किसी जीव को मारने के लिए, मतलब आप पढ़ो तो कुछ चीजें पता लगी, सब कुछ शास्त्रों में ही लिखा है, मैं कोई अपनी बात से नहीं कह रहा हूं। किसी भी फ्लैश को ज्यादा अच्छा रखने के लिए अगर हम उसको तुरंत मार देंगे, तुरंत उसका धड़ अलग कर दिया, तो उसकी जो मांस की क्वालिटी है वो बहुत जल्दी बिगड़ जाएगी। तो क्या किया जाता है? कोई भी मुर्गी है, उस मुर्गी के गले पे बहुत छोटा सा चीरा लगाया जाएगा, बहुत छोटा सा, जिससे क्या है कि उसकी जो डेथ होगी वो थोड़ी स्लो हो जाएगी। डेथ स्लो होगी तो जो मांस है वो अच्छी क्वालिटी का होगा, उसको तड़प तड़प कर मारा जाएगा। हमें वेदना नहीं पता लग रही है उसकी, लेकिन उसको जो वेदना हो रही है, उस बक्से के अंदर ही जब जीव है ना सारे के सारे, सबको पता है कि आज नहीं तो कल अगला मेरा नंबर है। हर समय वेदना है। जब भी उसको उसी में डाला जा रहा है तभी पता है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। कई बार विचार करो, जिस देश में गऊ को माता का दर्जा दिया जाता है, हम ही सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर हैं, सबसे बड़े, मतलब हम ही सबसे ज़्यादा उसकी रक्षा भी करते हैं और हम ही वो सब चीज़ें सबसे ज़्यादा बेचते भी हैं। हमारे यहाँ से बहुत सूअर जाते हैं, बहुत सूअर जाते हैं। अभी कुछ समय पहले आपने कुछ सुना होगा कि पाकिस्तान, मतलब बाहर की कंट्री, शायद चाइना की बात, हाँ, चाइना में लोग गधे का मांस खाते हैं। तो पाकिस्तान अपनी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए गधों का उत्पाद कर रहा है और गधे चाइना बेच रहा है, जिससे वो खाएंगे गधों को। मैं ये मध्य लोक के प्रत्यक्ष में दुख बता रहा हूं, ये जो त्रियंच गति के जीवों को दिए जा रहे हैं। और अब उस बात को छोड़ो, अभी कल की या शायद 20 मार्च की कोई घटना है, जयपुर में कोई फोटोग्राफर ने एक 65 ईयर ओल्ड एक हथनी, उसको पिंक कलर का रंगा, और उसकी उस पिंक कलर के रंगने से उसके 5 मिनट बाद ही उस हथनी की मृत्यु हो गई। मैं प्रत्यक्ष में वेदना कह रहा हूं, और ये सब, इसकी जितनी भी वेदना आप अभी समझ पा रहे हैं, इसकी लाख गुना वेदना नरकों के अंदर है। मुर्गी जिस समय तक कटी नहीं है उस समय तक ठीक है, लेकिन जब वो कट गई, हम तो उसके दुख देख रहे हैं ना। और नरकों के अंदर ये दुख बिना मारे हर समय झेलने पड़ते हैं। एक को तो मार के दुख मिल रहा है और एक को प्रति समय दुख मिल रहा है। आप विचार करने वाली बात है। इसका मतलब आप किसी व्यक्ति को जिंदा ही इतना तड़पा रहे हैं कि वो मरेगा नहीं। गजब की बात देखो, क्या मरेगा नहीं, लेकिन उसको इतना बुरा बना दो
कि अब वो कुछ कर भी ना पाए, और नारकियों के साथ हर समय ऐसी ही परिस्थिति चलती रहती है। अगर कुछ रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो विचार करना चाहिए। अभी हम आखिरी में बात करेंगे इन नरकों में जाने का कारण क्या है, उसकी भी बात करेंगे। तेल की कढ़ाई में पकाना, भाड़ में भुंजना, वैतरणी में डुबाना, नदी में डुबोया जा रहा है। अच्छा, इतनी गर्मी है तो नदी में डुबो के थोड़े मजा आ जाता होगा। अरे वो जो डुबोया जा रहा है वैतरणी नदी के अंदर, कितने जीव ऐसे हैं और कितनी गंदी वैतरणी नदी है। छेडाला से आप उसका विस्तार देख सकते हैं। यंत्र से पेलना आदि के द्वारा नारकियों के परस्पर दुख उत्पन्न कराते हैं। कई धर्मों के अंदर अपने आप को पीड़ा देना ही धर्म माना जाता है, जिसके अंदर वो चाबुक लेते हैं और अपने आप को ही वेदना पहुंचाते हैं। उनके मुंह से भी चीखें निकल रही हैं, लेकिन अपने आप को तपाना इस चीज में समझते हैं कि हम अपने आप को जितना तपाएंगे, जितना मारेंगे, उतना बड़ा हमें कुछ, जो भी वो मानते हैं कि हमें मोक्ष मिलेगा, उनकी डेफिनेशन में जो भी मोक्ष हो, कि हमें कुछ अच्छी गति की प्राप्ति होगी, और भगवान ही ऐसा उपदेश दे रहे हैं उनको। विचार करने वाली बात है। इस प्रकार छेदन भेदन आदि के द्वारा उनका शरीर खंड खंड हो जाता है। तो भी देखो, आचार्य भी जैसे मोक्ष और प्रकाशक के अंदर प्रयोग किया ना, तो परंतु इतना सब लिख दिया तो मन करता होगा कि मर जाएं, अपनी जिंदगी को खत्म कर लें। लिख रहे हैं तो भी उनका अकाल में मरण नहीं होता, क्योंकि उनकी आयु घटती नहीं है। ये नारकियों की वेदना है। अगर अभी भी वेदना लग रही है कि हमें घुटनों में दर्द है, यही वेदना होती है, कमर में दर्द है, यही वेदना होती है, तो नारकियों की वेदना देखना। हम इन वेदनाओं के आवेश में आकर बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। कैसी छोड़ देते हैं? मैं अपने प्रयोजन की वश बात कर रहा हूँ। हमने घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, हमने मंदिर आना छोड़ दिया। आज सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मंदिर की छुट्टी, आज मंदिर नहीं जाएंगे। और अगर कहीं और जाना हो, हाँ, वहाँ के लिए सिर में दर्द तुरंत हमारा ठीक हो जाता है। ऐसा क्यों है कि यहाँ के लिए हमारी तबीयत बिगड़ती है और वहाँ तबीयत बिगड़ी भी हो तो हम कहते हैं नहीं, सही हो जाएगी, 5 मिनट में दवाई खा लेंगे, ठीक हो जाएगी। विचार करने वाली बात है। जो कई बार कहा जाता है कि जिनको मंदिर दूर लगता है तो समझना नरक पास है। किसी भी, ये जितनी भी छोटी छोटी वेदनाएं हैं, हमने उस कक्षा के अंदर देखा था कि नरकों के अंदर कितने दुख हैं। देखिए, रोगों की बात हमने की थी। 7वें नरक में कितने रोग बताए थे? 5,68,99,584 रोग 7वें नरक के नारकी को उसी समय करंट में है। और इसका आधा आधा करते चले जाओ तो ऐसे नरकों के अंदर पहले नरक में भी लाखों दुख मिलेंगे आपको। और जिन दुखों की हम बात कर रहे हैं, जिन आकुलताओं की वजह से हम सब कुछ छोड़ बैठते हैं, नहीं हमसे कुछ नहीं होगा, अरे भैया वही काल है हमारी असली परीक्षा का। पुण्य के उदय में तो सब धर्म कर ही लेते हैं। पुण्य के उदय में धर्म करना बहुत सरल है। आज किसी को कोई टेंशन है, आज किसी को कोई कमाने की टेंशन है, कोई व्यापार की किसी को टेंशन, किसी को जॉब की किसी की कोई टेंशन, घर की टेंशन की कल राशन है या नहीं है। अकाल, दुनिया में अकाल पड़ा हुआ है, सिलेंडर 4-4, 5-5 हज़ार रुपये के आ रहे हैं, हमें कोई टेंशन है? सोचो, इतना होने के बावजूद भी हमें टेंशन नहीं है। युद्ध हो रहा है तो होने दो, हमें कोई टेंशन? हमें कोई टेंशन नहीं है। इसका मतलब हम जो धर्म कर रहे हैं वो पुण्य के उदय में तो बहुत बड़ी अच्छी तरह के हो जाएगा। परीक्षा कब होगी? जब पाप का उदय आएगा। और पाप के उदय के अंदर सबसे पहले क्या होगा? दिक्कत ये है कि हम फिलॉसफी, कर्म सिद्धांत की समझ ही नहीं पाते हैं। हम पाप के उदय में और पाप बांधने वाले काम करते हैं, तो अगली बार जो उदय आएगा तो वो भी पाप का ही आएगा। इसीलिए भैया थोड़ा हम कर्म सिद्धांत को समझें। मैं पुण्य और पाप को किसी को भला बुरा नहीं कह रहा हूँ, वो द्रव्य नियोग की अपेक्षा होगी कि दोनों ही बुरे हैं। लेकिन हम जो फिलॉसफी से अपनी जिंदगी चलाना चाह रहे हैं, वो फिलॉसफी से हम नहीं चला सकते, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पाप के उदय में और ज्यादा पाप बढ़ा देते हैं, और ज्यादा पाप करने लग जाते हैं। तो क्या होता है, किसी को पैसे की कोई दिक्कत है तो क्या करेगा वो? कोई सही काम ढूंढेगा, कहेगा कि चलो कुछ सेकंड 2 नंबर का भी कुछ काम ढूंढ लेते हैं, किसी तरह घर में पैसा आ जाएगा। तो जो पैसा तो आ रहा है लेकिन उतना ही तेजी से
जा भी रहा है, उसको ये चीज़ें नहीं दिखती हैं। विचार करने वाली बात है। हमने लाखों रुपए कमाए, लेकिन वो लाखों रुपए कमाकर हमने आखिरी में बीमारी में दे दिए, तो क्या मिला उस पैसों को कमा के? हमने बहुत कमाया, लेकिन इतना कहाँ के लिए कमाया था? हॉस्पिटल में देने के लिए। विचार करने वाली बातें हैं। वापसी आते हैं। बहुत सारी नरकों की चर्चा हो गई ना, आज मुझे आपको नरकों से निकालना है, सर मतलब नरकों के दुखों से निकालना है। बहुत नरकों की चर्चा कर ली, छठवें सूत्र तक ही नरक की चर्चा है, उसके आगे हम अगले विषय की ओर आगे बढ़ेंगे। चौथे नंबर का सूत्र एक साथ पढ़ते हैं। परस्परो उद्धृत दुखाहा, परस्पर उदीरित दुखाहा, परस्परोदीरित दुखाहा, तथा वे परस्पर उत्पन्न किए गए दुख वाले होते हैं। कौन होते हैं? किसकी बात चल रही है? नारकियों की बात चल रही है। इसका मतलब परस्पर में भी, वातावरण में दुख है, शरीर में दुख है, और आपस में भी क्या कर रहे हैं? दुख। कई बार होता है भैया, पाप का उदय चल ही रहा है, ऊपर से कोई और पनौती आ जाए तो भैया और सर पे लग जाती है कि भैया अब इतना कहाँ तक झेलें, अब नहीं झेला जा सकता। और घर वाले ही विरोध में हो गए, वो भी उल्टा बोलने को शुरू हो गए, तो भैया तुम तो चुप हो जाओ, इतना पाप का उदय चल रहा है, तुम तो चुप हो। और यहाँ क्या कह रहे हैं? परस्पर हर समय दुख ही चलते रहते हैं, और दुख को उत्पन्न करने के कारण बनाते हैं। यहाँ पे भी तो कोई परिवार होगा ना, कोई बचाने के लिए। माँ जैसी ममता है यहाँ पर, पिता जैसा वृक्ष कोई बचाने के लिए हो, यहाँ पे नारकियों का कोई परिवार हो, आपस में अपने रात को दुख बैठ के शेयर करते हो। हमारे साथ आज क्या हुआ, मैं उसके इलाके में गया था, उसने मुझे इतना मारा, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उस पता वो ये कह रही थी, पता है तुम्हारे बारे में इतना बुरा कहा। ऐसी कोई बातें होती हैं वहाँ पे? कोई परिवार ही नहीं है। जो कुछ है दुख किसको झेलने हैं? 100% हर व्यक्ति को दुख अपने ही झेलने हैं, और प्रति समय झेलने। मुझे तो कई बार लगता है प्रति समय मतलब क्या है? प्रति समय, एक भी समय फुर्सत नहीं है, एक भी समय। कुछ क्षण तो मिलते होंगे, कोई क्षण उनको नहीं मिलते। हाँ, कुछ क्षण मिलते हैं, जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो नरकों में भी कुछ समय के लिए शांति हो जाती है। तो ये तीन लोक के नाथ की महिमा बताने के लिए चीज है कि नरकों के अंदर भी कुछ समय के लिए शांति हो जाती है। तो हम उसी शांति को देखें नहीं, उस शांति के पीछे कितनी अशांति है, ये विचार करने वाली बात है। इतनी लंबी आयु के बीच में कुछ समय की शांति कितना ही सुख दे के चली जाएगी, और वो सुख भी कैसा है? इंद्रियों के जनित है, तो वो भी कोई आनंद की बात नहीं है। पांचवें नंबर का सूत्र, संक्लिष्ट असुर उदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्याः, संक्लिष्टासुरोदित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्याः। बहुत सुंदर, क्योंकि ऊपर बताकर आए थे कि परस्पर आपस में नारकी लड़ते हैं, तो भैया कोई उनको लड़ाता भी है क्या? हाँ भैया लड़ाते हैं। तो लिखा है आखिरी में प्राक चतुर्थ्याः, प्राक मतलब पहले, चतुर्थ्या मतलब चौथे नरक, चौथे नरक से पहले उनको कोई लड़ाता है। कौन लड़ाता है? संक्लिष्ट असुर उदीरित दुखाश्च। इसका मतलब वो जो असुर कुमार जाति के देव हैं, और वो असुर कुमार जाति के देव भी कैसे हैं? संक्लिष्ट परिणाम वाले हैं। कैसे हैं? संक्लिष्ट परिणाम वाले असुर कुमार जाति के देव चौथे नरक से पहले मतलब तीसरे नरक तक क्या कर रहे हैं? दुख उत्पन्न करते हैं। क्या लिखा? चौथी भूमि से पहले तक वे संक्लिष्ट असुरों द्वारा उत्पन्न किए गए दुख वाले भी होते हैं। इसका मतलब आपस में भी लड़ रहे हैं, आपस में भी लड़ रहे हैं, और उसी में कोई और थोड़ा सा घी डाल दे, आग तो जली रही है और थोड़े घी डालने का काम। जो कई बार होता है ना कि हर बात को सामने वाला प्रस्तुत करता है थोड़ी अपना एडिशन करके, नमक मिर्च मसाला लगाकर, जिससे सामने वाले को, मम्मी ने मतलब भाई बहन में लड़ाई हुई तो बहन ने भाई को एक मारा होगा,
लेकिन भाई मम्मी पापा को बता के जाएगा 4 मारे हैं, 4 हैं। उल्टी बात बोलेगा। क्यों बोलेगा? क्योंकि उल्टी बात के बोलने में और आनंद आएगा जब सामने वाला उसको डांटेगा। कि मम्मी पापा को पता लगा कि 4 मारे हैं तो दीदी को और ज्यादा डांट पड़ेगी। अपोजिट समझ लो, हम हर बात के अंदर जैसी हमें पता होती है, अपनी कषायों के आवेश की वजह से उसको वैसा प्रस्तुत नहीं करते। अपने आनंद के लिए उसमें नमक मिर्च मसाला जो हो सकता है, जिसमें हमें आनंद आता हो, हम वो चीज़ें मिला मिलाकर उसके अंदर वो चीज़ें प्रस्तुत करते हैं। तो विचार करने वाली बात है। वो असुर कुमार जाति के देव भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन सभी असुर कुमार जाति के देव नहीं, कुछ विशिष्ट प्रकार के देव होते हैं, वही हैं। बाकी सब असुर कुमार जाति के देव ऐसे नहीं होते और इनका आवागमन लगा रहता है। कोई ऐसा नहीं है कि इनके भवन यहीं पर हैं, ये परमानेंट स्टे यहीं पर रखा है, इनका घर भवन यहीं पर है। ये आना जाना लगाए रखते हैं, क्योंकि इनको अवधि ज्ञान है और अवधि ज्ञान में भी विभंग अवधि ज्ञान है, मतलब कुअवधि ज्ञान है। और कुअवधि ज्ञान का प्रयोग किस लिए किया जाता है? उल्टे सोचने, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित रूपी पदार्थों के बारे में विचार करना, मतलब सोच पाना उनके लिए। तो अब वो जो भी सोच रहे हैं दूसरों को आपस में लड़वाने के लिए ही चेष्टाएं करते हैं। वैसा होगा भी नहीं, गजब की बात है, दृष्टांत वैसा वहां पे घटित हुआ भी नहीं है, लेकिन वैसा प्रस्तुत करना किसके मजे के लिए? किसके मजे के लिए? अपने मजे के लिए। और आप देखो, मैं असुर, अरे लेशा होते हुए भी भाव तो वैसे होते हैं ना। नहीं, व्यंतरों के अंदर ही है। हाँ, व्यंतरों के अंदर ही है। 4 प्रकार के? हाँ हाँ, उनमें व्यंतर अभी आगे जाकर पढ़ेंगे। व्यंतर के भी हम 8 भेद पढ़ेंगे। व्यंतर तो वो अपने, एक सेकेंड, व्यंतर 8 प्रकार के हैं और ये अपने 10 प्रकार के हैं। 10 में से 9 प्रकार ऊपर की भूमि में रहते हैं और जो एक है वो दूसरी पृथ्वी के अंदर रहते हैं, भवनवासी। लेकिन इनकी भी क्रूर ही परिणाम है। इसका मतलब लड़ाने के जो परिणाम होते हैं, अच्छा 2 व्यक्ति को आपस में जब लड़वाया जा रहा है तो एक दूसरे को भिड़वाने का काम कर रहा है, तो ये तो सुरक्षित ही है। जो घी डालने का काम कर रहा है वो तो सुरक्षित ही है, लेकिन दोनों आपस में लड़ रहे हैं। कोई किसी को मारने भी जाए तो भैया उस टाइम पे वो दूसरे का बचाव करेगा, लेकिन जिसने बताया है सामने वाला सोचेगा इसका तो काम तमाम करना है। तो नारकी आपस में हर समय लड़ते रहते हैं। अब कुछ एक साथ दुख बताए जा रहे हैं कि कौन कौन से दुख होते हैं, एक बार जल्दी से पढ़ते हैं। जन्मते ही औंधे मुख गिरकर उछलना, उत्पन्न होते ही कुत्तों की तरह लड़ना, परस्पर में निरंतर दुख देना, अत्यंत दुर्गंधित नरक बिलों में रहना, अत्यंत भयानक एवं अनेक रोगों से व्याप्त शरीर होना, करोड़ों बिच्छू एक साथ काटने जैसी वेदना, निरंतर मार काट के भयानक शब्द सुनना। एक ये भी है, मार काट के शब्द, मारो काटो, हर समय यही शब्दों का उच्चारण वहां पर चलता रहता है। शीत उष्ण वेदना, भूख प्यास वेदना, सेमल वृक्ष एवं वैतरणी नदी की वेदना, असुरों द्वारा दुख देना एवं भिड़ाना और तीव्र कषाय की वेदना। देखो, एक तो ये वेदना का भय, जैसे आज हमने सब ये दुख पढ़ा, तो इन दुखों से भय हुआ? इन दुखों से भय हुआ? हाँ जी कि ना जी? हाँ, दुखों से बहुत ज्यादा भय हुआ। सोचो, अभी हमें ये दुख है नहीं, लेकिन ये दुख सुन के ही हमें इनसे भय हो रहा है। और जो इन दुखों को भोग रहे हैं, अभी तो हमें कोई वेदना ऐसी है नहीं। कोई बिच्छू काटा किसी को अभी यहाँ पर? एक बिच्छू काटने पे भी गुड्डू एक लड्डू को पाकर रोने लगा कोने में जाकर, मेरा लड्डू छोटा माई बड़ा मिले तो। उधर भी बिच्छू ही आता है। हाँ, कोने में एक बिच्छू आया, डंक लगा तो रोया गुड्डू, चूहे ले गए उसका लड्डू। अब वो सारी कहानी आपको पता है, मुझे तो बिच्छू बताना था। छोटे से बच्चे को एक छोटा सा कीड़ा भी काट लेता ना। मुझे बहुत पहले याद है, बचपन में जब हमारे मंदिर जी के स्लैब्स
वैसे थे, मतलब फिसलने वाले। तो वहाँ पे पाठशाला का फिसलते रहते हैं। पता नहीं मैं कहाँ बैठ गया, पाठशाला से बाहर निकलते ही मेरे ऊपर भयंकर लाल चींटियाँ, भयंकर मतलब पूरे शरीर पे 1 मिनट के अंदर ही कम से कम हजारों चींटियाँ मेरे शरीर पे। तुरंत छत्रपाल भैया पकड़ के लेकर गए घर पे और सारी चींटियाँ हमने वहाँ पे झाड़ी। मैं बहुत छोटी सी, मतलब लाल चींटी एक काट रही है, एक साथ हजारों चींटियाँ काट रही हैं, तो इतनी वेदना हो रही है। और चींटियों के काटने से अधिक वेदना एक बिच्छू के काटने पे। और ऐसे कितने बिच्छू काट रहे हैं? हजारों बिच्छू काट रहे हैं। मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, किसी और की वेदना को दूंगा, कहेगा ऐसा थोड़ी बता सकते हैं, अपनी का दे दो फ्री रहोगे। इसका मतलब वेदना हर तरीके की हो सकती है और नारकियों को ऐसी चीज झेलनी पड़ती है। चलो अंतिम सूत्र की चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। तेष्वेक 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 त्रिसप्त दशसप्त दशद्वाविंशति दशद्वाविंशति त्रैत्रिंशत् त्रैत्रिंशत् सागरोपम सागरोपमा सत्व सत्वानाम परा परा स्थिति ही। ये शब्द अलग अलग हैं इसलिए मैंने अलग अलग पढ़ा। अब देखो यहाँ पर क्या मतलब है। अब इन नारकियों की उत्कृष्ट आयु के बारे में बताया जा रहा है और ये बात पता है कि ये नारकी अपने समय से पहले अकाल मरण को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो जघन्य आयु हम सभी को पता है 10,000 वर्ष है पहले नरक की। उत्कृष्ट यहाँ पर बताई जा रही है, तो कितनी है उत्कृष्ट? पहले नरक की उत्कृष्ट आयु है 1 सागर और दूसरे नरक की जघन्य आयु हो गई 1 सागर में 1 समय प्लस 1 सागर 1 समय। ऐसे ही दूसरे, अब सबका जघन्य समय आप ऑटोमेटिक लगा लेना। दूसरे सागर की उत्कृष्ट, दूसरे नरक की उत्कृष्ट आयु, तीसरे की, चौथे की, पांचवे की, छठवें की और सातवें की 33 सागर। और सागर का प्रमाण बहुत बड़ा है। कभी आप छेडाला के अंदर ही प्रश्न देखना कि सागर कितना होता है, तो कितना बड़ा गड्ढा खोदना होता है, कितने साले बाल उसके अंदर भरने होते हैं, चक्रवर्ती की सेना चलानी होती है और एक 100 साल में 1 वर्ष एक बाल को निकालना होता है। तो जितना समय उसके अंदर लगेगा तो समझ लेना कि वो 1 सागर है। और ऐसे 33 सागरों की बात यहाँ पर मुझे पता है। इसीलिए जब भी बात की जाती है वैभव, क्योंकि प्रमाण की बात करने जाएंगे तो पागल हो जाएंगे। क्योंकि अगर मैं ऊंचाई में भी कूदने की बात करूं तो कूदने में 6000 किलोमीटर कूद रहा है उसके अंदर 1 योजन में। और ऐसे जब हमने बात की थी 8 योजन कूद रहा था। अब 6000 इंटू 8 कराऊंगा तो आप कहोगे कि पहले नरक का नारकी ही इतना कूद रहा है। इसीलिए उसको हमेशा व्यवहार से बता दिया जाता है, क्योंकि हमारे लिए व्यवहार भी बहुत बड़ा है, इसीलिए वो बात पता है। लेकिन जब भी बात की जाएगी तो होगी ये प्रमाण की ही, लेकिन अपने समझने समझाने के लिए हम व्यवहार को इसमें प्रयोग करते हैं। तो 33 सागर आप समझना कितनी लंबी आयु का समय समझना चाहिए। अब नरक में आए क्यों थे? तो 2 कारणों से आए थे। एक तो बहु आरंभ और दूसरा बहु परिग्रह। इसका मतलब बहुत प्रकार की हिंसा का परिणाम किया होगा तो हमने नरकों में जन्म लिया होगा, या बहुत तरीके का परिग्रह। और परिग्रह किसी वस्तु का नाम नहीं है। परिग्रह किसका नाम है? तीव्र मूर्छा का नाम है। इसका मतलब जो हमारे मन में इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं वो चीज़ें प्राप्त होंगी या नहीं होंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वो चीज़ें अगर मुझे चाहिए तो वो मेरा परिग्रह बन जाती हैं। तो बहुत हिंसा के परिणाम से और तीव्र मूर्छा के परिणाम से नरक गति की प्राप्ति होती है। तो हम सभी नरक गति के दुखों से बचें। ऐसी मंगल भावना से हम आज नरक के दुखों की चर्चा पूर्ण करते हैं। अब हम किसी को नरक में नहीं जाना। नरक का ज्ञान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक था, लेकिन नरक में जाना आवश्यक है नहीं भैया। हमें नरक के दुखों में नहीं फंसना। हम सभी जहाँ हैं वहीं अपना कल्याण करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। बस एक छोटी सी बात मुझे